हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत से प्रोग्राम पेशेंट्स के लिए देश भर में निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जान ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, ये सेशन के दौरान आपका माइक म्यूट पर रहेगा। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल हम आज इन सेशन के दौरान नहीं दे सके, वो हमारे काउंसलर्स को दिन में 4 से 5 बजे के बीच में अपने सवाल वॉइस रिकॉर्ड, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर रैना जोशी जी जुड़ेंगी। मैम एक डेंटिस्ट हैं, ये एक सर्वाइवर हैं और हम लोगों के लिए एक मिसाल। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सेशन दिनेश सर के साथ होगा। सर एक योग कोच हैं गुजरात स्टेट योग बोर्ड में। ये फाउंडर हैं अष्टांग योग एंड आयुर्वेदा थेरेपी सेंटर के अहमदाबाद में। इन्हें हम योग एक्सपर्ट कहते हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज के फैकल्टीज के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगी, जंगे जिंदगी में औजारों का नहीं इरादों का इस्तेमाल होता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इन इरादों को हरा पाए। थैंक यू। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं, मजे में हैं, खाना ठीक से खा रहे हैं, पानी ध्यान से पी रहे हैं और सांस पे भी आपका ध्यान है। और आप जो बात कर रहे हैं, आप जो इंटरैक्शंस कर रहे हैं, आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को या अपने आसपास की सिचुएशंस को, उन पे भी आपका ध्यान है। क्योंकि ये जो ध्यान है, ये ही लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपकी इम्प्रूव करता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये आपको ये भी महसूस कराता है और इतना एम्पावर्ड फील करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है कि सब कुछ मेरे अपने ही हाथ में है। मेरा खुश रहना मेरे हाथ में है, मेरी हेल्थ मेरे हाथ में है, मैं उलझनों में ना पड़ूं मेरे हाथ में है, मैं अपने आसपास के वातावरण को किस तरह से बनाए रखूं मेरे हाथ में है। तो किसी चीज के लिए मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने अंदर किस तरह से फील करती हूं ये मेरे अपने ही हाथ में। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता लाइफ में। बहुत लोग आपके शरीर को छू सकते हैं आपकी बिना परमिशन के, बट कोई भी आपके मन को नहीं छू सकता आपकी परमिशन के बगैर। तो केयरफुल रखिए, ध्यान में रखिए कि आप किस चीज को अपने मन को छूने देना चाहते हैं और किस चीज को अपने मन को छूना नहीं देना चाहते हैं। गौसिया, मैं सोच रही थी हम लोग एक सेशन करें कुछ अलग सी तरह का,
देखते हैं कल कर पाएंगे तो कल करेंगे। जी हम सबकी लाइफ में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हुई हैं, बहुत सारे खूबसूरत अनुभव हुए हैं, और शायद कुछ अनुभव ऐसे भी हुए हैं जिनकी यादगार दिमाग में, मन में बहुत अच्छी नहीं है। तो हम कल को एक सेशन ऐसा करते हैं जिसमें आप लोग अपना वो लम्हा शेयर करें जो आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत था। तो अगर आपको इसके लिए अपनी डायरी उठानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए हो सकता है आपके दिमाग में 40 अनुभव, 30 अनुभव, 20 अनुभव, कुछ अनुभव आएंगे जब आप लिखेंगे, और उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला जो अनुभव है, जो मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत था, इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग ये काम करें क्या गौसिया? हाँ जी मैम, एक्चुअली हम्म बहुत ही खूबसूरत आइडिया लगा मुझे ये। तो मजा आएगा, उस अच्छा लगेगा। है ना, और उस सेशन का नाम रखते हैं वो खूबसूरत लम्हा। सुपर्ब मैम। ठीक है, तो कल ये सेशन करेंगे। लेकिन आप लोग शाम तक जो लोग शेयर करना चाहते हैं, प्लीज अपने नाम दे दीजिए, उससे थोड़ा आसान हो जाता है सेशन को रेगुलेट करना। तो I would be waiting and I would be looking forward and we would all be looking forward कि हम लोग एक दूसरे के साथ अपना वो खूबसूरत लम्हा शेयर करेंगे। और एक्चुअली वो वाली बात कल बताऊंगी। मैं कुछ बताने वाली थी, फिर मुझे लगा नहीं अभी नहीं बताती हूँ। वो वाली बात कल बताऊंगी। तो लेट अस लुक फॉरवर्ड टू दैट। एंड आज हमारे साथ रैना जोशी हैं। रैना जोशी के साथ काफी साल हो गए मुझे मिले हुए, और आज मैं भी काफी समय के बाद देखूंगी रैना को यहाँ। रैना इज अ स्टार एक्चुअली। रैना इज एब्सोल्युटली अ स्टार, और आप जब उनको सुनेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। तो रैना, आप हैं हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे? Yes, ma'am, I'm there. Hi, how are you? Hi, how are you, Auntie? I'm I'm fine. good to see you after so long, and so good to hear you. Yes, absolutely, absolutely. First of all, I would like to thank Sanjeevni. आप जो काम कर रहे हैं, that's absolutely commendable, and you are putting the smiles in the lives of millions of people who are suffering from cancer. So that's a commendable work. I cannot contribute right now a bit, but I am the silent observer to see all the updates of Sanjeevni that is going on through Facebook or through WhatsApp or whatever means I can do of all the updates and all the work and all the progress that is going. थैंक यू रैना। और आपको ऐसा शायद लग रहा है, आपने बोला कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं, बट पीपल लाइक यू हु आर एब्सोल्यूट स्टार्स, व्हेन दे कम एंड शेयर देयर जर्नी, actually you are able to make a huge difference in the lives of people. Yeah, exactly. तो रैना, आप थोड़ा सा शेयर करो अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में। So from where to start, like phoenix बोलते हैं कि there's a bird who is phoenix who जल जाता है पूरा and then they revive from the ashes. So for me, every cancer patient is that phoenix that revive themselves and relive their life. So for मेरे लिए यही है कि हम लोग जो है वो एक अलग ही कम्युनिटी के लोग हैं, the well opportunistic people we are, जिनको भगवान देते हैं ना कि बेटा दूसरा मौका दे रहे हैं, जी लो अपनी जिंदगी दोबारा ऐसे करके, वरना तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जी लो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बट हम उनमें से हैं। We are the strongest community who survive and we are living the second innings. So I am right now a dentist.
and I have completed my bachelor's. I am going through my master's. In the last, I am exam going postgraduate student, and I would be completing my master's in dental surgery also now. So Congratulations, congratulations. और रहना, अगर आप हिंदी में बात करोगे तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, प्लीज. हाँ, yes yes ma'am. So मेरी जर्नी है कि somebody, मैं हूँ छोटी सी बच्ची थी, 13-year-old girl. I am a 13-year-old girl now. The new रहीना, जो नई रहीना है, वो 13 साल की अभी हो गई है. So 13 साल पहले in 2006 मुझे डायग्नोस हुआ था ब्लड कैंसर. So at that time 13-year-old इतना हेल्दी बच्चा था मैं कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि शायद मेरे साथ ये हो सकता है. बट वी टुक द रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट मिला एंड मुझे नहीं बता रहे थे इनिशियली व्हेन वी आर नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. सो मैं 10th स्टैंडर्ड में थी व्हेन मुझे जब डायग्नोस हुआ था. सो December 11, 2006 वाज माय डायग्नोसिस डेट. तो उस दिन मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे साथ. तो मैं बस देख रही थी कि मेरे मॉम रो रहे हैं, मेरे डैड रो रहे हैं and they are like shattered and I was just thinking in my mind कि मुझे हो क्या सकता है. I know कि मेरे parents बहुत strong है. So कि वो लोग नहीं रोएंगे, ऐसा कुछ भी टीबी मलेरिया होगा तो नहीं होंगे. तो मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसा तो कौन सा क्या चीज हो सकता है. फिर मैं सोच भी रही थी कि मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया कि मुझे एड्स होगा तो वो लोग रोएंगे नहीं. So I was like अच्छा ठीक है, कुछ क्या हो सकता है ऐसा. So then I decided at that moment only कि जो भी होगा that came from an inner strength from me कि जो भी होगा फोड़ लेंगे देख लेंगे, फोड़ देंगे, कुछ टेंशन नहीं करने का है. फिर हम मेरे को हॉस्पिटल लेके गए. हॉस्पिटल में तो जब सब पढ़ेंगे कैंसर कैंसर कैंसर, 13-year-old चाइल्ड विल गेट टू नो कि हाँ अभी मुझे कैंसर है. सो वो भी नहीं पता था कि कैंसर क्या है. इट्स अ ड्रेडफुल डिजीज, लोग मर जाते हैं सिर्फ इतना पता था. बट एंड दैट डे फिर बोन मैरो हुआ. बोन मैरो भी हुआ तब भी मेरे डॉक्टर को ऐसा था कि नहीं रोएंगे. सो आई डिडंट क्राई. जब मेरा बोन मैरो हुआ मैं ऐसे ही बैठी थी, मैं भगवान का नाम ले रही थी और जैसे खत्म हुआ ऐसे ही मैंने डॉक्टर को बोला कैन आई लीव इफ मेरा बोन मैरो हो गया है. तो माय डॉक्टर वाज आल्सो शॉक्ड कि तुम मतलब कहां से कौन आई हो, नाम क्या है तुम्हारा, ऐसे करके लोग आके रोते हैं, बड़े भी रोते हैं, तुम रोई नहीं कुछ नहीं, व्हाट इज योर नेम. सो दैट वाज द इनर स्ट्रेंथ जो हम सबको मिलता है जब हमको डायग्नोसिस होता है. तो जिस दिन फिर मेरे मॉम ने बताया कि तुम्हें ऐसे ब्लड कैंसर है, ऐसे ऐसे कैंसर होता है ऐसे करके. तो तभी मैंने मेरी मम्मी को बोला कि अगर मुझे चुना गया है इस लड़ाई में लड़ने के लिए तो आई विल फाइट विथ इट. और आप ये मत सोचना कि मैं मरने वाली हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. आई विल फाइट विथ इट, आई विल फाइट द कैंसर. मैं कैंसर से भी बाहर आऊंगी. और ये मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बचपन का सपना था. और आप ये मत सोचो कि इस वजह से मैं अपना सपना नहीं पूरा कर पाऊंगी. मैं 10th की भी एग्जाम मेरी थी, मेरे 4 मंथ्स बाकी थे मेरे बोर्ड्स देने के, 10th बोर्ड देने के. So I will give my exams. मैं सब करूंगी और मैं डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर बन के आऊंगी. So then 4 मंथ्स थे. फरवरी में मेरे काउंट्स बहुत लो आ रहे हैं, मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही है, विगरस कीमो चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है. सो दे आर लाइक कि नहीं देना बेटा एग्जाम, तू यू गिव अ ड्रॉप, अगले साल देना एग्जाम. मैंने मेरे डॉक्टर से बोला कि ना आपको एग्जाम तो मैं इसी साल दूंगी, जैसे दूंगी वैसे ही दूंगी, नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से ही दूंगी. आपको ट्रीटमेंट करना है करो वरना मैं घर जा रही हूँ. एग्जाम तो इसी साल देना है मुझे. सो देन वो मेरे डॉक्टर हमेशा जब भी आते थे तो बोलते थे ना तू बड़ी सिद्धि बच्ची है ऐसे करके. वो मुझे चिढ़ाते भी थे ऐसे कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है ना, तो हम तुमको एक दिन जिस दिन तुम्हारा 9 के ऊपर हीमोग्लोबिन आएगा हम तुमको कोट पहना के सारी हॉस्पिटल में घुमाएंगे तब तुम डॉक्टर बनना. मैंने बोला नहीं डॉक्टर ऐसा वाला नहीं, सच में आगे डीआर लगना चाहिए, वो वाला डॉक्टर बनना है मुझे. सो फाइनली 1 वीक बिफोर, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस भी इतने हो रहे थे, उनको बहुत था कि नहीं जाने दे सकते हम. फाइनली 15 दिन पहले उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बिठाया, दे सेड कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है. 4 days बिफोर माय एग्जाम था कि 12 मार्च को बेटा तुम्हारी एग्जाम है, 12 से 23 मार्च को एग्जाम दे दो, 24 को तुमको वापस हॉस्पिटल आना है. मैंने बोला डॉक्टर डन, मैं आ जाऊंगी हॉस्पिटल भी, अब मेरे को घर जाने तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए. सो 2 days बैक
बिफोर आई वाज रिलीव्ड के हाँ ओरल कीमोथेरेपी में मुझे डाला, सब रिस्क मेरे मम्मी पापा को समझाए कि कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो तो एग्जाम भी आधे से देके तुमको वापस आना है। और मैंने 4 days बिफोर आई केम, जब था हीमोग्लोबिन कम है, आई वाज नॉट एबल टू राइट, द पेन वाज स्लिपिंग, लिटरली स्लिपिंग फ्रॉम माय हैंड्स, क्योंकि मेरे से इतना ताकत ही नहीं था। बट द डे माय एग्जाम वाज, I have wrote all the papers very nicely and I scored 81% in my 10th board at that point of time. तभी भी तभी भी मैंने फिर बोला था मेरी मम्मी को और मेरे पेरेंट्स को कि यू डोंट वरी, आपको कहीं पे भी कोई भी स्कूल में जाके ऐसा नहीं बताना पड़ेगा कि प्लीज उसको साइंस में एडमिशन दे दो, क्योंकि वो शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट बट ड्यू टू दिस शी हैज स्कोर्ड लेस परसेंटेज। आई टोल्ड दैट आई विल गेट द एडमिशन ऑन माय मेरिट मार्क्स ओनली। सो एज आई वाज, मेरे 81% थे उस टाइम पे, तो मुझे साइंस में एडमिशन मिल गया। सो सेकंड चुनौती मेरे जीवन की ये थी कि तुम, एक तो पहली चुनौती ये थी कि मैं लड़की हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं क्या करूंगी, मतलब क्या होगा मेरा, मैं पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़ पाऊंगी, मतलब इतने सारे सवाल ना। इसकी मतलब लड़की है, एवरीथिंग कम्स एज अ गर्ल चाइल्ड, हम भले ही मना करें बट वी स्टिल लिव इन दिस सोसाइटी जहाँ पे लड़की इज अ बिग थिंग। तो शादी होगी नहीं होगी क्या होगा, ऐसे करके बहुत सारे थे। तो और बेचारी क्या करेगी, तो मेरा यही था कि बेचारी बोला जिस दिन मुझे किसी ने भी, मैं उठ के थप्पड़ लगाऊंगी उसको कि मैं बेचारी तो नहीं हूँ, अगर नहीं करना है तो मत बोलो, वरना आप ऐसे ही बैठे रहो। तो सेकंड था कि साइंस लेना है, ऐसे करके ना कि भाई नॉर्मल बच्चे साइंस नहीं कर पा रहे, मेरा तो हर वीक में कीमो जा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, 15 दिन आइसोलेशन में हूँ, 15 दिन हॉस्पिटलाइजेशन में हूँ, कैसे करेगी तू साइंस, ऐसे करके ना। तो मैंने बोला कि नहीं करना है। तो मेरे मम्मी पापा बोलते कि बेटा, तो बच्चा तो बोलता है चांद ला के आओ, हम लोग थोड़ी ना चांद, आप तो माँ बाप हो, आप तो समझाओ, चांद थोड़ी ना ला के हो सकता है। तो माय पेरेंट्स भी, I must thank to them, they are such a strong and powerful and positive parents that I've got, ऐसे करके। एंड के नहीं, उन्होंने बोला कि अगर उसकी आखिरी इच्छा भी है ना कि साइंस पढ़ ले, तो भी हम उसको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है, वो पढ़ रही है, उसका जिम्मेदारी हम कर पाएंगे। एंड लकीली मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे टीचर्स भी इतने अच्छे मिले हैं आज तक, टिल टू डेट मुझे टीचर्स भी उतने अच्छे मिले जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि पढ़ाई करने में भी, जब भी मैंने बोला घर से पढ़ाई किया तो घर से सपोर्ट किया, जब मेरे डाउट सॉल्व करवाने थे उधर जाके सपोर्ट किया। सो देन मैंने साइंस लिया, 2 साल मैं घर पे ही पढ़ी, मैं स्कूल जाना अलाउड नहीं था क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, मेरे WBC 500 से 1000 के नीचे ही रहते थे, तो मेरे को तो फुल आइसोलेशन था, ऐसे करके। जो क्वारंटाइन स्टेज अभी ग्लोबल हो गया है, वो क्वारंटाइन स्टेज मेरा तभी था। तो मैं अभी भी यही मैसेज सारों को देना चाहती हूँ ना कि अभी हम लकी है कि उस टाइम पे मैं अकेली क्वारंटाइन होती थी, अभी सब हमारे साथ क्वारंटाइन हो रहा है, ऐसे करके। बिल्कुल, that's right. और सबको क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, तो सबको पता चलेगा कि क्वारंटाइन या कंडीशन या आइसोलेशन कंडीशन क्या रहता है, ऐसे करके ना। तो कोई पूछेगा नहीं अभी आपको ना आइसोलेशन क्या रहता है। उस टाइम पे तो मुझे बहुत पूछते थे कि क्यों आइसोलेट करना पड़ता है, आर यू इन्फेक्शियस। मैंने बोला मुझे आपको मेरे से इन्फेक्शन नहीं लगने वाला, आपसे मुझे इन्फेक्शन लगने के लिए खुद को बचा रही हूँ मैं, ऐसे करके। और अभी हम है कि हम खुद को भी बचा रहे हैं, हम दूसरों की भी बचा रहे हैं, सारों का, ऐसे। तो 2 years मैं घर पे ही पढ़ा सब। एंड देन व्हेन मैंने प्रीलिम्स दिया 12th स्टैंडर्ड का, सो तभी आई वाज नॉट एबल टू राइट मोर देन 60 मार्क्स। मैं 60 मतलब ज्यादा लिख ही नहीं पा रही थी। 60 मार्क्स का अगर 60 to 70 मार्क्स का अगर मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी, जबकि डॉक्टर बनने के लिए 90 मार्क्स इज, मतलब वी हैव 90 to 95 इज मैंडेटरी टू बिकम अ डॉक्टर। तो मैं कैसे करूंगी। सो देन आई अपील्ड टू गुजरात बोर्ड, माय पेरेंट्स भी अपील टू गुजरात बोर्ड कि मुझे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा चाहिए। सो उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमारे पास राइटर का फैसिलिटी है, उसके साथ हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके अलावा आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है। सो आई फाइट कि मुझे मेरा पेपर, मैं 3 घंटा बोलूंगी, इतना बोलूंगी, मुझे मेरा पेपर, मेरे हैंड राइटिंग अच्छा, मुझे मेरा पेपर खुद ही लिखना है, कोई मेरा पेपर और नहीं लिखेगा, पर मुझे मेरे उसके बिना भी मुझे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा चाहिए। सो
then उस टाइम पे we fought with board for 4 long months with गुजरात बोर्ड कि क्यों तुम्हें half an hour extra नहीं देना, तुम डेफ को देते हो, डम्ब को देते हो, ब्लाइंड को देते हो, फिजिकली हैंडीकैप को सब फैसिलिटी मिलती है, एनी फैसिलिटी यू गिव ओनली फॉर फिजिकली हैंडीकैप कंडीशन को ही क्यों हेल्प मिलती है, क्यों ल्यूकेमिया है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है और सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारी कंडीशंस है जहाँ पे बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पे वही होता है ना कि तुम पढ़ भी लो साइंस तो तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। 90% लोग मुझसे आके यही बोल रहे थे ना कि तूने ला भी दिया तो तू थोड़ी ना डॉक्टर बनने वाली, उसके लिए तो 90% चाहिए। तो आप वहीं पे बच्चों का ड्रीम शैटर कर रहे हो क्योंकि आपके पास हमारे जोगवाही में नहीं है ये चीज। तो हमने 4 महीने बोर्ड से फाइट किया। आई हैड टू वेरी गुड पीपल, the NGO support, युवा अनस्टॉपेबल था, मिस्टर नलीन भट्ट थे, so they all the big people were also there who when as they get to know they have were in my support के नहीं अगर ये बच्ची पढ़ना चाहती है तो हाँ। So first time in the board history, one day before my board exam, I got the facts from Gujarat board कि मुझे half an hour extra मिलेगा without a writer. So I gave my exams और उस टाइम पे मेरे 77% आए थे, बट मुझे MBBS नहीं मिल रहा था, मुझे सिर्फ मिल रहा था BDS मिल रहा था, मुझे होम्योपैथी मिल रहा था और सब मिल रहा था, बट आई वाज अ वेरी स्टबर्न चाइल्ड कि नहीं मुझे MBBS ही करना है ऐसे करके। तो आई gave my resubmitted my result back to गुजरात बोर्ड कि मैं वापस से एग्जाम दूंगी और इस बार मुझे आधा घंटा ज्यादा भी नहीं चाहिए करके, और मैंने वापस से एग्जाम दिया। और इसी दौरान ऐसा नहीं था कि मैं कैंसर से हूँ, मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है ऐसे करके। तो मैंने वापस से प्रिपेयर किया, वापस तभी भी बोल रहा है कि 77 का परसेंटेज का रिजल्ट कौन वापस देता है ऐसे करके। फिर अब तुम्हारे ज्यादा परसेंटेज नहीं आएगा तो तुम क्या करोगी, फिर नई एडमिशन मिलेगा, तभी भी we stood strong. So at that time I had my friend who is my fiancé now, so he was the one to tell me, my parents were like तुम्हारा डिसीजन है, तुम जो भी करो। So I just called him up and I asked के क्या करूं, तो उसने मेरे को ऐसे ही बोला कि देख राइडर, लोगों को बोलना होगा तो वो तभी बोलेंगे अगर तुम और अभी बोलेंगे तो वो 4 लोग तो हमेशा ही होंगे, हमेशा बोलने वाले तुम्हारे पीछे के लिए। अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। You have the potential to become a doctor and I know, so you resubmit and I am definitely sure that you will score better in again if you give. So at that I put up my phone and I told my parents कि नहीं मैं वापस से एग्जाम दे रही हूँ। और उस टाइम पे मतलब थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी थे, they were hesitating to give me admission क्योंकि उनको ऐसा था कि मेरे सर्वाइवल चांसेस क्या है ऐसे करके। So they had a doubt कि इसके सर्वाइवल चांसेस क्या है कि हम उसको डोनेशन पे भी सीट देते हैं MBBS की। So that at that point of time when I got to know this thing, I just went to that person and I just spoke कि sir भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है कि बेटा जीना है तो प्रूव करके दिखा और जी के दिखा, तो मैं वो कर रही हूँ। सर आप मुझे ये बताओ कि आपके सर्वाइवल चांसेस क्या है कि कल आप हार्ट अटैक से या एक्सीडेंट से मर जाएंगे, तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज लेट मी नो योर सर्वाइवल चांसेस टू कि आपके कितने % सर्वाइवल चांसेस है। फिर मैंने बोला कि नहीं लेना मुझे आपके वहाँ पे एडमिशन, और मैंने वापस से एडमिशन दिया और एग्जाम दिया एंड देन आई स्कोर्ड 83% एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स तो होता ही है, और भगवान का भी ऐसा होगा ना बेटा MBBS इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू, नहीं होगा, बहुत ड्यूटीज आती है। एक मैं तुमको डॉक्टर बनाता हूँ, ठीक है, so colleges cancel हो गए because of some reasons, 4 colleges got cancelled because of their sanctioning and all stuff had scam had come out. So finally मैंने dentistry में admission लिया on my own merit, then 4 साल so here in 2010 I completed my chemotherapy and my last bone marrow biopsy was done, which was under remission, and my treatment got completed, and in June I joined my dentistry. So 4 years then I completed my dentistry, and throughout I was amongst top 5 students amongst 100 people, and then I wanted to do a masters too further. तो तभी फिर मैंने 2 साल दिया, फिर मैंने फर्स्ट टाइम भी मैंने AIPG दिया, नहीं हुआ,
फिर second time again I was lucky to get a NEET, all India NEET आ गया. So then I gave the NEET exam. I scored 1200 all over NEET. State rank मेरा 35 आया. और then I got in Manubhai Patel Dental College right now in conservative and endodontics basically. जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या मूढ़िया की सारवार बोलते हैं, एस्थेटिक स्माइल डिजाइन है. So उसमें मेरा अभी स्पेशलाइजेशन लास्ट ईयर चल रहा है. So that is the 13-year journey that I have completed since then till now. So when one thing I wanted to tell that when the time जब मेरा एडमिशन हो रहा था, तभी भी हम सबको पता है कि all over 5% फिजिकली हैंडीकैप वालों को स्पेशल कोटा मिलता है एडमिशन के लिए in any field you go. So तभी भी मैंने एडमिशन कमेटी से मेरा फाइट था कि क्यों 5% फिजिकली हैंडीकैप को ही कोटा मिलता है. क्यों, मतलब अगर ल्यूकेमिया है, कीमोथेरेपी चल रही है तो स्ट्रगल नहीं है, सिकल सेल एनीमिया स्ट्रगल नहीं है, कोई सेरेब्रल पाल्सी है, एपिलेप्सी है, डायबिटीज है बच्चा, तो उनको स्ट्रगल नहीं है इतना, मतलब स्ट्रेस होके भी वो पढ़ रहे हैं. आप यू आर हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ टू फाइट फॉर माई लाइफ कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है. सबके पेरेंट्स और सबको इतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्यों आप सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप को 5% कोटा देते हो. So at that time we had appealed a lot. So वो नहीं था, तो एडमिशन कमेटी के चेयरमैन भी जो थे उन्होंने बोला बेटा नहीं हो पाएगा ऐसे करके. But he too is a very good man. So 11 years after that, last in 2017, that day there was an amendment pass. तो जिस दिन amendment pass हुआ उस दिन उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया कि बेटा आज सुबह से मैं तुमको याद कर रहा हूँ. मैंने बोला क्यों अंकल, आप मुझे क्यों याद कर रहे हैं. मैंने बोला कि आज अमेंडमेंट पास हुआ है कि इन 5% फिजिकली हैंडीकैप कोटा, in that 5% quota along with physically handicapped 20 other conditions of chronic diseases like sickle cell anemia, thalassemia, cerebral palsy, leukemia, all these conditions are also included in this special quota. So तभी मैं जब ये amendment मेरे हाथ में आया, I was remembering you कि ना 10 years back there was a girl जो आई थी, इतना 3 महीने उसने फाइट किया था कि क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा ऐसे करके. So I was remembering you and so I specially called you for congratulating. So you do not believe that at that day when I listened like that this amendment is passed, I was literally crying like मैंने तो I was able to fight for my life and for my career. I had good people, I had good support. Every person doesn't get. So it is more important कि उनके भी ड्रीम्स कंप्लीट हो. सब कर देते कि नहीं ना, कुछ मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं ऐसा पूरी जिंदगी बोलूं कि मैं डॉक्टर बन पाती पर मुझे ब्लड कैंसर हो गया, मैं ये कर पाती बट ये हो गया. और ये मगर में ही बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं, नहीं करना एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए ऐसे करके ना कि नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता ऐसे करके. और तो मेरा यही था कि it's like I couldn't do, but now along with me those million people would also be able to fulfill their dreams along. जो उन्होंने देखा है वो सपना वो भी पूरा कर पाएंगे. उनके अगर मगर वो उनके आगे नहीं आएगा इस वजह से कि नहीं मुझे ये चीज हुआ है, मैं मेरे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती. So that is the journey. कितना सुंदर आपने रहना बात बताई कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं लाइफ में उनको पहली बात तो पता चले कि ड्रीम क्या है, और दूसरा वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर उसको परस्यू करना. कैंसर हो या ना हो, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. ड्रीम इज अ ड्रीम and it needs to be fulfilled. That is what it is. तो कितनी सुंदर बात हमें रैना ने बताई. अगर मगर नहीं करना है, अपना सपना है, खुद को ही पूरा करना है और हर चीज से लड़ जाना है, हर चीज से लड़ जाना है उस सपने को पूरा करने के लिए. अगर इतनी छोटी सी बच्ची उस उम्र में ये डिसाइड कर सकती है और पूरे सिस्टम के साथ इसको परस्यू कर सकती है, और आज वो हमारे सामने डॉक्टर बन के बैठी हुई है, और डॉक्टर के साथ ही रैना की एंगेजमेंट अभी हुई है, उसकी शादी होने वाली है 30 नवंबर को.
आपके पास फोटो है रहना? Yes, I have the photo. दिखाइए. Ma'am, actually, he must be attending also live in the session, probably. Oh, very nice. Can we talk to him? What is his name? Sridhar Joshi. Okay, just give me a second. Yes, Sridhar ji, please. Hi, Sridhar. Hi, Sridhar. हेलो. Hi. सबसे पहले तो a very big congratulations for getting engaged and for having this privilege of being associated with such a beautiful girl who is beautiful from the inside. श्रीधर, आपको इतने सारे लोग आज देख रहे हैं, आपसे सुनना चाहेंगे कि आपको रैना की सबसे अच्छी चीज क्या? सबसे अच्छी चीज तो वही है कि वो कभी हार नहीं मानती, और जो कभी हार नहीं मानते वो हमेशा जीतते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और आप लोग की दोस्ती काफी पुरानी है, आई थिंक, isn't it? Yes, Yeah. 11 years. 11 years. So Sridhar, I mean, I must give it to you. So I am actually, मैं तो बहुत ही proud हूँ about रैना, और काफी समय से उसको जानती हूँ. श्रीधर, आपकी सिर्फ मैंने अभी तक पिक्चर्स देखी हैं जो रैना मुझे कभी कभी भेजती है, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू ऑल्सो कि आप रैना के साथ पूरे इस चैलेंजिंग टाइम में रहे, और उसके बाद और उसी का रिजल्ट है कि अब आप आगे से अपनी खूबसूरत जिंदगी को एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीच में प्रॉब्लम आने पर, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिलेटिव्स हो, बीच में कहीं थक के साथ छोड़ देते हैं. तो हम लोग उनका तो कुछ नहीं कर सकते जो हमारा साथ छोड़ देते हैं, बट हम अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसी का ऐसे समय पे हाथ नहीं छोड़ेंगे जब उसका कोई थोड़ा चैलेंजिंग फेज चल रहा हो, बिकॉज हम लोग उनके साथ रह के ऐसे समय में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, ना सिर्फ उनकी लाइफ में बल्कि अपनी लाइफ में. बिकॉज आई एम श्योर रैना एंड श्रीधर, आप दोनों की जो ग्रोथ की जर्नी साथ में हुई होगी, इट मस्ट हैव बीन एक्सेप्शनल. It must have been exceptional, isn't it, Sridhar? Yeah, true. Absolutely. So I'm so proud of both of you and thank you so much for talking to us. और मैं 30 नवंबर का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब आप लोगों की शादी है. तो मैं बड़ौदा आने वाली हूँ आप लोगों की शादी में. Sure. So thank you so much, Rana, and thank you so much, Sridhar. Thank you, ma'am. थैंक यू रैना जी, थैंक यू हमें इस तरीके से इंस्पायर करने के लिए. थैंक यू सो मच. हम हमारा दिनेश सर को मैं वेलकम कहना चाहूंगी हमारे साथ. अभी दिनेश सर हमारे साथ हैं, योगा करेंगे. योगा की हमने कुछ सेशंस पहले भी किए हैं एंड आप लोगों को उनसे काफी फायदा हुआ होगा. जो योगा के लिए मैं अक्सर ये सुनती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत गहरी होती हैं, बहुत प्रोफाउंड होती हैं, लेकिन उनकी बात जो है बहुत हल्केपन में होती है. तो योग ऐसी ही साइंस है जिसकी बात बहुत हल्केपन से आजकल लोग करते हैं, और जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि मैं तो योगा करता हूँ, मैं तो योगा करता हूँ, मुझे तो मालूम है. तो इस बात को थोड़ा सा समझते रहिए कि योगा की पूरी साइंस को समझना, और जैसा कि मैं हर बार बोलते रहती हूँ, उसको उसके जो भाव हैं उसको समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप चाहे दिन में एक आसन करिए, चाहे एक प्राणायाम करिए, जब तक आप अंदर नहीं उतरे उसके साथ, तब तक योगा का फायदा भी नहीं होगा और उसकी फील भी नहीं होगी और उसका पोटेंशियल भी नहीं पता चलेगा लाइफ में.
तो और किस चीज के माध्यम से हम अंदर उतरेंगे, वो माध्यम सिर्फ एक ही है, जो सांस का माध्यम है। तो सांस एक वो व्हीकल है, सांस वो एक गाड़ी है जिसके ऊपर आपको बैठना है और उस पे बैठते हुए अंदर जाना है। तो जब आप आसन कर रहे हैं, जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, अंदर रहिए। अंदर रहने की बात मैं हमेशा करते रहती हूँ, पर वो इतना आसान नहीं है कि मोबाइल पे कैमरा है, अच्छा अब मुझे सेल्फी लेनी है तो मैंने वो बटन दबाया और पूरा कैमरा मेरी तरफ घूम गया, है ना। अंदर ऐसे नहीं घूम सकते। तो घूमने के लिए सांस का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और सांस पे बैठ के अंदर उतरना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें हमें दिनेश बताएंगे। थैंक यू मैम। डॉक्टर रैना जी ने भी काफी प्रेरणात्मक उनकी जीवन कहानी बताई, और ऑल द बेस्ट उनको उनके जीवन के लिए। और रूबी मैम ने भी काफी अच्छी बात की अभी कि अंदर जाना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। देखो हम कितना भी आसन कर ले, प्राणायाम कर ले, पर अगर हम उसके पीछे का उद्देश्य नहीं मालूम है हमें, तो फिर थोड़ा सा हमारी गाड़ी आगे जाके अटक सकती है। तो अभी देखो अभी काफी अच्छी बात सुनी मैंने कि भाई एक मजबूत मनोबल के साथ हम जीते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले योग में क्या है, मन योग चित्त वृत्ति निरोध। योगा इज रिस्टेनिंग द मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड। मीन्स योग क्या करता है, मन के जो भी विकार है उसको शांत कर देता है। तो ये चीज के लिए मैडम ने जैसे बताया, रूबी मैम ने, कि भाई सांसों का खास ध्यान रखना है। तो हम जब गुस्से हो जाते हैं तो सांस शॉर्ट हो जाती है, जब हम पूरा खुश होते हैं तो सांसें भी लंबी गहरी हो जाती है। तो हमें एक्चुअली मालूम ही नहीं है, हमने हमारी सांसों को कभी गौर से देखा ही नहीं है कि भाई हमारे सांसों का क्या महत्व है। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि भाई सांस नहीं है तो जीवन नहीं है, ये बात सब जानते हैं। मतलब कि हमारे सांस से ही हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो हर एक सांस को फील करते हुए उस सांस को भरना, उसको छोड़ना, ये भी एक पूरा आर्ट है, कला है। तो योग पूरा एक योगा इज द आर्ट, योग ही एक कला है। तो योग ऐसा नहीं है कि भाई आसन प्राणायाम सुबह 1 घंटा योगा मैट पे हमने योगासन पे आसन कर लिए, फिर पूरा दिन कुछ नहीं। तो पूरा दिन भी मेंटल, योगा इज अ पाथ ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। एक मानसिक अनुशासन भी आपको रखना ही होगा। आपसे थोड़े भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन ना निकल जाए, थोड़े से भी मन के लेवल पे उतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मन से कोई कंप्लेन ना निकले, किसी के लिए कोई बुरा भाव ना निकले। खुद अपने आप हील होने लगोगे, आपका शरीर अपने आप अच्छा होने लगेगा, रोग मुक्त होने लगेगा। अगर मन में कोई विकार नहीं है, मन में कोई किसी को हिंसा का भाव नहीं है, किसी के प्रति मीन्स कोई भी हिंसा का जरा सी भी भाव नहीं है, खाना पीना ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा वाला ले रहे हैं हम, कोई ज्यादा बिना कारण के बातचीत भी नहीं करते, तो ये एक पूरा अनुशासन भरा जीवन जीते हैं। फिर जाके हम आसन प्राणायाम करते हैं तो पूरा जीवन में बदलाव अवश्यम भावी आना ही है। तो बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें एक मजबूत कदम उठाना पड़ता है। सब देखो, अभी हमने डॉक्टर रैना जी ने बहुत ही अच्छा उनका जीवन का प्रेरणात्मक कहानी सुना है। तो सबसे अच्छी बात उसमें क्या सुनी हमने, करेज, हिम्मत। करेज कम्स फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स फॉलो। सबसे पहले हिम्मत होती है कि हाँ मुझे ये मेरे शरीर को बाहर निकालना है, रोगग्रस्त मुक्त करना है, रोगग्रस्त में से मुझे ये सिचुएशन बदलनी है, ये फैसला, ये सपना आपको देखना पड़ेगा कि मुझे ये कैंसर जैसी छोटी बीमारी में से या मुझे ये तकलीफ में से बाहर निकलना है। ये आपका रोम रोम जानना होना चाहिए, जानता होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। फिर आप सिर्फ कुछ भी नहीं करोगे ना, आप ठीक हो जाओगे। अपने आप जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है, अपने आप रोग मुक्त होने लगोगे। और देखो, एक अभी एक सिंपल पर बहुत ही गंभीर चीज बताऊंगा, सब जानते ही है, सब जानते ही है, हम लोग मरने ही वाले हैं। शरीर
मृत्यु होने वाला है, कंपलसरी है। कोई इधर ऐसा नहीं है कि जिसका वो बोल सके कि नहीं नहीं भाई मैं तो जीने वाला हूँ 1000 साल 2000 साल। सबका शरीर नाश होने ही वाला है। पर क्या मैं पूछता हूँ, इंसान मरने वाला है, सब समझ आ रहा है सबको, इंसान मरने वाला है, वी आर गोइंग टू डाई। पर क्या सिर्फ हम मरने वाले हैं? इंसान मरने वाला है, पर क्या सिर्फ इंसान मरने ही वाला है? इंसान मरने वाला है, आई रिपीट, पर क्या सिर्फ इंसान मरने ही वाला है? क्या हम खाने पीने और मर जाने के लिए यहाँ है? क्या हम दूसरों को मुस्कान नहीं दे सकते? कुछ नहीं कर सकते तो हम एक स्माइल दे सकते हैं उनको। वी कैन गिव स्माइल, एक अनडाइंग स्माइल। कुछ भी हो जाए, क्या हम शांत और प्रसन्न रह के नहीं काम कर सकते? तो ये चीज मन की, ये जो मानसिकता है वो आती है आत्मबल से। आत्मबल प्रकट हो गया, हमने अगर भीतर ठान ली, हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है वो बहुत ही शक्तिशाली है, शक्ति वहीं से आती है। अभी घोषणा कर दो, वी आर फ्री, आई एम फ्री। अभी राइट नाउ अनाउंस दैट, अपने मन ही मन बोलो। चलो अभी हम एक प्रोसेस करते, सब लोग साथ में, आई एम फ्री, मैं मुक्त हूं, ऐसी घोषणा करेंगे। अभी मैं करवाता हूं आपको, 5 बार बोलेंगे जोर से, पूरी ताकत लगा के, जोश लगा के, मन में ये भाव के साथ कि भाई मैं फ्री हूं, मैं मुक्त हूं, मैं खुश हूं। ओके, सभी लोग एक साथ शुरू कर। सर एक मिनट सर, आपने म्यूट कर दिया है अपनी तरफ से। हाँ हाँ जी सर। ओके, तो हम लोग सभी साथ में अभी अनाउंस करेंगे, आई एम फ्री, आई एम हैप्पी राइट नाउ। अभी तो एक साथ सब बोलेंगे कि भाई मैं खुश हूं। एक साथ सभी बोलेंगे मेरे साथ, मैं खुश हूं, मैं फ्री हूं, मैं सब लोग एक साथ बोलिए, मैं खुश हूँ। खड़े हो जाए जगह पर। अभी एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे। ओके, अभी पूरा शरीर सीधा, माथा सीधा। अभी क्या करना है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कंटिन्यू चालू रखे, 1 2 3 4। 4 में ताली बजाए, 4 में क्लैप करे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुंह बंद रखे, माउथ क्लोज, कंटिन्यू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा फास्ट, जिनसे हो सके वो थोड़ा फास्ट, दोज हु कैन दे कैन डू लिटिल बिट फास्ट। 1 2 3 4। 4 में जोर से ताली बजाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। आराम से जगह पर सीधे खड़े रह जाए, शरीर ढीला छोड़ दे, बॉडी रिलैक्स, कंधे ढीले छोड़ दे। सिर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, सांसों पे ध्यान। अभी धीरे से क्या करेंगे, हम साउंड के साथ
हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उसको बाहर निकालेंगे। तो क्या करना है, सांस भरनी है, सांस भरनी और छोड़ते वक्त जोर से हा ऐसे करके सांस भरे और छोड़ते वक्त जोर से हा करके साउंड करें। हा, जोर से सांस भरे और छोड़ते वक्त हा, जोर से हा। जो भी कुछ नेगेटिव इमोशन है, चिंता है, पीड़ा है, दर्द है, कोई तनाव है, उसे बाहर फेंके हा करके। हा हा हा, जोर से, जो भी कुछ अंदर, पूरा आनंद से। रिलैक्स, विश्राम, जगह पर विश्राम, शरीर ढीला छोड़ दे। थोड़ा एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में सभी एनर्जी चैनल्स है, उसमें प्राण ऊर्जा का वहन, हमारी नाड़ियां है उसमें प्राण ऊर्जा का वहन अच्छे से होने लगता है और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ब्लड अच्छे से पहुंचता है। अभी दोनों हाथ नाभि के पास, सामने देखे स्क्रीन पे, दोनों हाथ नाभि के पास और हाथ को पीछे लेना है। एक बार राइट हैंड ऊपर, एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर। जिनसे नहीं होता है, हाथ ऊपर नहीं उठता है, वो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से अभी दोनों पैर वहीं पे रखते हो। अभी क्या करेंगे, सांस भरे, दोनों हाथों को साइड से सांस भरे, ऊपर पूरा शरीर को ऊपर, टोस पे लाए, पाद अंगुली पे, पैर की उंगलियों पे लाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरी सांस भरे, सांस भरे, शरीर को ऊपर खींचे, दोनों पैर साथ में घुटने में से सीधे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरी सांस भरे, सांस भरे, दोनों हाथों को ऊपर खींचे, पैर की उंगलियों पे आए, टोस पे आए, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा शरीर को ऊपर खींचे, सांस भरे, सांसों के साथ नाक से सांस भरे, नाक से ही खाली करे, पूरी सांस धीरे 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 चालू रखे, पूरा शरीर को ऊपर खींचे, हाथ कूनियों में से सीधे करे हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। सांस भरे, छोड़े, आराम से जगह पर बैठ जाए, आराम से जगह पर बैठ जाए। अभी दोनों पैर को पूर्ण तितली आसन में थोड़ा हिप जॉइंट्स को मूवमेंट देते हैं। बटरफ्लाई पोज में, पूर्ण तितली आसन में बटरफ्लाई से हिप जॉइंट, पेल्विक बोन अच्छा रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, घुटनों का दर्द, धीरे से थोड़ा शरीर को आगे पीछे करे, हल्का सा सांस भरे पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, धीरे धीरे आराम आराम से सांस भरते हुए पीछे जाए, गर्दन को थोड़ा पीछे झुकाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे आराम आराम से सांस भरे, छोड़े, ब्रीथ इन, आउट, रिलैक्स। आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी हम एक प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद थोड़ा ध्यान करेंगे। एक राउंड भस्त्रिका प्राणायाम का करेंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के पास रखे, ऐसे ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कुनिया शरीर के साथ रखनी है, कुनियों को शरीर के साथ रख दे पहले, शोल्डर रिलैक्स, कंधे नीचे, सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है हमेशा, स्पाइन इरेक्ट, मुट्ठियां बाहर की ओर, चेहरे पे प्रसन्नता, चेहरे पे मुस्कान रखना है, प्रसन्नता रखना है, हल्की सी स्माइल रखना है ताकि फेस मसल्स रिलैक्स हो जाए, हिपोकैम्पस रिलैक्स हो जाए।
पहले एक साधारण सांस भरे, आंखें बंद करके खाली करे। वापिस और एक बार लंबी गहरी सांस भरे, खाली करे। अभी भस्त्रिका प्राणायाम के प्रथम राउंड के लिए सांस भरे, हाथ ऊपर नीचे, सांस छोड़े, नीचे जोर से खाली करें। पूरी सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े नीचे, चालू रखे। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। विश्राम। हाथ घुटनों पे, आकाश की ओर खुली हथेलियां। भस्त्रिका प्राणायाम जिनको हाई बीपी है उनको धीरे धीरे करना है। जिनके हाथ ऊपर नीचे नहीं होते वो बैठे बैठे भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, सिर्फ हाथ नीचे रख के घुटनों पे। धीरे से टंग को रोल करे, अपनी जीभ को रोल करे या दांत को दिखाए। शीतली सितकरी के लिए थोड़े राउंड शीतली सितकरी के दांतों को दिखाए या टंग को रोल करे और हिस्टिंग साउंड के साथ सांस भरे, मुंह बंद करे और नाक से खाली करे। पूरा दांतों को दिखाना है। दांत को दिखाना है और सांस भरनी है और धीरे 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 खाली करनी है। धीरे 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 सांस भरे, खाली करे, दांत को पूरा दिखाए। रोक के सांस को फिर रोक के मुंह बंद कर दे, फिर धीरे 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 खाली करे। दांत को दिखाना है ऐसे और दांतों के भीतर ठंडी ठंडी शीतल सांस जो भीतर जा रही है उसको ध्यान में रखना है और धीरे 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 सांस को खाली करते जाए। धीरे धीरे वापस सांस भरे, दांत को दिखाए, आंखें बंद ही रखते हुए चालू रखे। विश्राम। धीरे से अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन के लिए साधारण सांस भरे, खाली करे, आंखें बंद ही रखते हुए लेफ्ट हैंड बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में ऐसे घुटनों पे रख दे, बायां हाथ नीचे रख दे। राइट हैंड की पहली दोनों उंगलियां मोड़ दे और अंगूठे से राइट नोस्ट्राइल को दबा दे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से सांस खाली कर दे और फिर भरे लेफ्ट साइड से। पहले पूरी सांस खाली कर दे लेफ्ट साइड से, फिर भरे, सांस भरे लेफ्ट से, बाईं ओर से सांस भरे और दाईं ओर से निकाले। तीसरी उंगली से लेफ्ट नोस्ट्राइल को बाई नोस्ट्राइल को दबाते हुए राइट साइड से वापस फिर सांस निकालनी है, वापस भरनी है और बाईं ओर से खाली करे। लेफ्ट साइड से सांस भरनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से भरनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ऑल्टरनेट नोस्ट्राइल ब्रीदिंग। लेफ्ट साइड से सांस भरे, राइट को अंगूठे से दबा दे, राइट अंगूठे से राइट साइड से छोड़े। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सांसें ले। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। फिर वापस बाईं ओर से सांस छोड़ते हुए विश्राम। एक लंबी गहरी सांस भरे, खाली करे, शरीर ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, माथा सीधा, शरीर ढीला छोड़ दे। आंखें बंद ही रखे।
पूरा ध्यान नाभि पे ले जाए, पेट के भाग पे ध्यान ले जाए। धीरे धीरे सांस भरे, नाभि को फुलाए। धीरे 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 नाभि को अंदर खींचे। सांस भरे, पेट को फुलाए, सांस छोड़े, पेट को पूरा अंदर खींचे। सांस भरनी है, पेट को फुलाना है, धीरे धीरे, छाती को नहीं फुलाना है, सिर्फ पेट को फुलाए। सांस भरे, पेट को फुलाए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचे, पूरा ध्यान सांसों पे। धीरे 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 सांस भरे, सांस की बिल्कुल आवाज ना आए, ऐसे धीरे 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 खाली करते जाए। सांस भरनी है, पेट को फुलाना है, सांस छोड़नी है, पेट को अंदर खींचना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। धीरे से छाती पे ध्यान ले जाए। धीरे धीरे सांस भरे, सिर्फ छाती को फुलाए। धीरे 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 सांस भरे, सिर्फ छाती को फुलाए। हाथ को ऐसा हो तो आप छाती पे रख सकते हैं। सांस भरे, धीरे 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 सिर्फ छाती को फुलाए। धीरे 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 खाली करे। धीरे 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 सांस भरे, धीरे 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 खाली करे। विश्राम। आंखें बंद ही रखते हुए विश्राम। धीरे से दोनों हाथों को ऐसे चेहरे पे रख दे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सन्मुखी मुद्रा में दोनों हाथों को सन्मुखी मुद्रा में चेहरे पे रख दे। अंगूठा कान के पास, भ्रामरी करेंगे हम। पहली उंगली जो है वो आंखों के पास, दूसरी उंगली है वो नाक के नथुने के ऊपर, तीसरी उंगली है वो अपर लिप्स के पास, चौथी उंगली है वो लोअर लिप्स के पास, और अंगूठा कान के पास। सन्मुखी मुद्रा। दो आंखों के पास पहली दोनों उंगलियां, दूसरी दोनों उंगलियां नाक के थोड़ा ऊपर, तीसरी उंगली है अपर लिप्स पे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, चौथी उंगली है वो नीचे वाले होठ के ऊपर। दबाना नहीं है ज्यादा। अभी धीरे से क्या करना है, नाक से आपको सांस भरनी है और छोड़ते वक्त आपको होठ बंद ही रखते हुए ऐसी आवाज करनी और कान को अंगूठे से दबा देना है। फिर वापस अंगूठा ले लेना है, सांस भरनी है, हाथ वहीं रहने देने हैं, और वापस फिर छोड़ते वक्त वापस सांस भरे, अंगूठा ले ले, हाथ वहीं रहने दे, छोड़ते हुए भंवरा जैसे गुंजन करता है वैसे चालू रखे। अंगूठे से कान को दबा देना है। वापिस अंगूठा ले ले, सांस भरे, हाथ वहीं रहने दे, सांस भरे, छोड़ते हुए होठ बंद रखते हुए अंगूठे से कान को दबा दे और हमिंग साउंड करे। चालू रखे। जब भी सांस छोड़े तब हमिंग साउंड करना है। चालू रखे। सांस भरे और छोड़ते हुए होठ बंद रखते हुए दोनों हाथ को सन्मुखी मुद्रा में रखते हुए चालू रखे। और 3 राउंड।
अंगूठा ले ले, वापिस सांस भरे। दबा दे अंगूठे से। जब साउंड करे तब अंगूठे से कान को दबा देना है, फिर साउंड पूरा हो जाए तो ले लेना है। हम आंखें बंद ही रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पे, आसमान की ओर खुली हथेलियां, शरीर को ढीला छोड़ दे। पूरा विश्राम। शरीर बाहर जाती हुई सांसों के साथ ढीला छोड़ते जाए। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, और मैं कुछ हूं नहीं, इस भाव के साथ सिर्फ विश्राम करे। मुझे अभी कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ विश्राम करे। मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ विश्राम करे। मैं कुछ भी हूं नहीं, सिर्फ विश्राम करे। शरीर के साथ साथ मन को भी ढीला छोड़े। मन में जो भी विचार आए उसे आने दे, अच्छे बुरे जो भी विचार आए उसे आने दे। मैं सिर्फ विचार नहीं हूं, इस भाव के साथ सिर्फ विश्राम करे। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे ले जाए, हल्के से, सहजता से, एफर्टलेस। शरीर अपने आप सांस भर रहा है और छोड़ रहा है। नासिका के भीतर से सांस जा रही है और बाहर आ रही है। सांस की गति ही मन है। सांस ठहर गई, मन ठहर गया। कुछ भी रोकेंगे नहीं मन को, सिर्फ सांसों पे ध्यान। जो भी मन में चल रहा है उसे चलने दे, सिर्फ आती जाती सांसों के प्रति सजगता बनाए रखे। एक गहरी सांस भरे, खाली करे, और धीरे से जब भी मन करे शरीर और पर्यावरण के प्रति सजग होते हुए, जब भी पूर्णता का आभास हो, आंखें खोल सकते हैं।
तो मेरे साथी शकुंतला जी के लिए धन्यवाद, उन्होंने आज हमें मौका दिया। ओके, तो अभी देखो हम लोग ने मेडिटेशन आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर ध्यान करते समय हमें क्या चीज का ध्यान रखना है ये हमें समझ लेना चाहिए। देखो 3 तरह की चाह लेके हमें बैठना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, और मैं कुछ हूं नहीं। तो अकिंचन अचाह अप्रयत्न, अकिंचन मैं कुछ हूं नहीं मतलब मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं मेरा धर्म जाति, ना मेरा डेजिग्नेशन, ना मेरा पद, ये कुछ अभी मैं नहीं हूं। ये सब हमारी जो आइडेंटिटी है, डेजिग्नेशन है, हमारी पद प्रतिष्ठा है, उसको मैंपन को बिल्कुल छोड़ के बैठना है। फिर दूसरा, मुझे अभी कुछ करना नहीं है, इस पल के लिए मैं पूरा ब्रह्मांड अगर डूबता है तो डूबने दो, मुझे बस अभी बैठना है, विश्राम करना है। ये भाव के साथ आपको बैठना पड़ेगा मेडिटेशन में। तो देखो एक ब्रीथ है नो रिलीजन, तो एक सांसों, ये एक सांस लेने की चीज है, ध्यान है, सब कोई कर सकता है, तो वो भी आपको चिंता नहीं है, तो ये हर कोई कर सकता है। तो ध्यान में ये 3 चीजें खास आपको। सर आपने अपना माइक म्यूट कर दिया है। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो ध्यान में इतनी चीजों का खास ध्यान रखना है आपको। और देखो सबसे पहली बात, आप अभ्यास कैसे करते हैं, ये जो भी चीज यहाँ से मैं सिखा रहा हूँ उसमें से कोई छोटी सी भी चीज का रोज अगर आदर और सम्मान के साथ विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर हम कोई भी चीज करते हैं, छोटी से छोटी चीज भी, तो उसका असर एक लंबे समय के बाद दिखता है। तो छोटी छोटी चीजें हमें एक नए मुकाम पे ले जाती है। तो योग में भी हमें छोटी छोटी चीजों का, देखो भोजन का सबसे ज्यादा असर मन पे होता है, तो आहार का भी हमारे यहाँ अभी ऐसा बोलते हैं कि भाई खाना खाने बैठो तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, तो एक चीज का ये ध्यान रखना है। दूसरा है ओवर टॉकेटिव, मीन्स ज्यादा बिना काम का बहुत ज्यादा बोल बोल करना, तो एनर्जी खर्च होता है इन सब चीजों में। पूरा खेल ऊर्जा का है, हम कहाँ से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और कहाँ हम उसको खर्च कर देते हैं। तो अभी शरीर में वैसे भी शारीरिक ऊर्जा कम होती है, कैंसर में प्राणिक एनर्जी वैसे भी कम हो गई होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि बिना फिजूल के टीवी देखना, मोबाइल देखना, इन सब चीजों में हमारी एनर्जी चली न जाए। वो एनर्जी हमें ऑटो हीलिंग कर सकती है, थोड़े से प्राणायाम के द्वारा वो एनर्जी को एक प्रवाह को संतुलित करके हम उसे हमारा शरीर क्योर करने में लगा सकते हैं। तो ऊर्जा से हम हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो आज का संदेश है कि कैसी भी परिस्थिति हो, सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट, मीन्स मन को बचाना है हमें, हमें उसकी एनर्जी मीन्स लो हो जाए हमारा, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, नहीं तो रोग बढ़ेगा। हम हमारी एनर्जी खर्च कर देते हैं बिना फिजूल की बातों में, किसी ने कुछ कह दिया, किसी हमारी मनगमती चीज नहीं बनी है खाने में, या तो कुछ भी, या तो किसी ने डांट दिया है घर में कुछ हमें, तो हम नाराज हो जाते हैं। तो हमारा रिमोट, हमारी हैप्पीनेस का रिमोट, हमारी खुशी का रिमोट हमारे पास ही होना चाहिए। आज चाय नहीं बनी, कॉफी नहीं बनी और हम नाराज हो गए, ये छोटी छोटी चीजों में नाराजगी कभी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, प्रसन्नता बिल्कुल बनाए रखनी है, यही मेरा संदेश है आज का। तो और कुछ प्रश्न है तो? यस सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया। हमारे पार्टिसिपेंट से कुछ सवाल हैं। हमारा फर्स्ट पार्टिसिपेंट है शर्मिला साहू जी। शर्मिला जी प्लीज। प्लीज अपना सवाल हेलो। पूछिए। हाँ जी। हाँ मैम, मेरा आवाज सुन पाता हो? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, मेरा
क्वेश्चन है क्या, मेरा पेशेंट कोलोन कैंसर का पेशेंट है और उसका राइट एब्डोमेन पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ज्यादा, ओके और कुछ खाने की मन नहीं करता, भूख नहीं लगता है। ओके, देखो हेलो, अभी उनको कॉलन कैंसर हो गया है। हाँ जी बोलिए। हाँ, सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, मेरी आवाज आपको ओके। हाँ हाँ, अभी देखो उनको कॉलन कैंसर हो गया है, ठीक है। तो अभी उनको एब्डोमिनल, राइट एब्डोमिनल पे अभी थोड़ा सा दर्द यस भी हो सर। रहा है। ओके, तो अभी उनको बोलो कि कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी उनको सर नहीं थोड़ा करनी है नहीं, जिसकी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़े ब्रीदिंग कर सकते हैं वो अभी हीलिंग के लिए। थोड़े ब्रीदिंग कर सकते हैं, उनको शांति से बैठना है और लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। ऐसा दिन में उनको 3 बार करना है। थोड़ी 5-10 मिनट सांसें भरनी है, एकदम धीरे धीरे बैठ जाना है आरामदायक पोजीशन में, या लेटे लेटे भी आप सांसें लोगे तो चलेगा। आपको क्या करना है, एकदम धीरे 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 सांस भरनी है और छोड़नी है। पर आपको भरते वक्त क्या ध्यान रखना है, जहां कहीं भी पेन हो रहा है, जहां कहीं भी पेन हो रहा है वहां ध्यान ले जाना है आपको। कि मान लो कि मुझे वहां दर्द हो रहा है, वहां मैं ध्यान ले जाऊंगा। मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं पेट के भाग पे ध्यान ले जाऊंगा सांस भरते हुए। और जब भी सांस में छोड़ू तो मुझे ये फील करते हुए सांस छोड़नी है कि भाई मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। तो धीरे धीरे सांस भरनी है ये भाव के साथ कि मेरे शरीर में जहां कहीं भी पीड़ा है, ये अंदर जो ये शरीर को जो चलाती है, ये सांस की ताकत, वो मेरे शरीर को ठीक कर रही है और बाहर जाती हुई सांस मेरा पेन और दर्द लेके बाहर निकल रही है। तो ये सांस की ताकत है। रोज सुबह 20 मिनट, 15-20 मिनट, दो शाम को और रात को 3 टाइम आप करें। आप विद इन अ मीन्स आपको इमीडिएट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद आपको इमीडिएट रिलैक्सेशन लगेगा। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप पानी खास गर्म करके अल्कलाइन पानी खास पिए, खास अल्कलाइन वाटर पिए आप। और एक लक्ष्मी तरु करके पत्ते आते हैं, वो भी आप पिए, कॉलन कैंसर में बहुत अच्छे रहते हैं। वो भी आपको मिल जाएगा किसी वैद्य के पास। थैंक यू ओके, और कुछ? शर्मिला, शर्मिला, मैम, आपका एक्चुअली ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रहा है? मैम उनका नेटवर्क इशू हो गया है, उनका ऑडियो नहीं आ रहा है। बाद में आएंगे तो मेरी बात करा दीजिए गौसिया। श्योर, थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारती श्रीवास्तव की तरफ से। यस प्लीज। जी हेलो। जी जी हेलो। बोलिए। हाँ सर, मेरे क्या ब्रेस्ट कैंसर भी है। वो तो ऑपरेशन वगैरह हो गया, सब हो गया। उसके बाद रिपीट हुआ और बोन कैंसर हो गया। तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। साइड से हो रहा है या मतलब वो कैंसर की वजह से ही थोड़ा कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है बीच बीच में भी। तो जी अभी भी जी 2 जी दिन से थोड़ा हो रहा है। मैं सांस भी थोड़ा ऊपर, मतलब सांस अपन लेते हैं तो थोड़ा दर्द, खींचने में भी, हाथ ऊपर करने में हो रहा है। तो जी क्या जी करें? बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहली बात, एक तो हम लोग आपको बार बार एक चीज बार बार मैं बताता हूँ। हम लोग आपको यहाँ से काफी बार बता चुके हैं कि भाई ये अभ्यास जो है, यहाँ से कोई चीज आपको सिखाई जाती है तो वो अभ्यास आपको बार बार करना है। नहीं तो कैसा होगा, आज आपका शरीर कैंसर से ठीक हो गया, कल वापिस वही तकलीफ के साथ वापिस आ रहा है। तो ये तो समझदारी वाली बात नहीं हुई, है कि नहीं भारती बहन? जी तो जी। हमें क्या करना है, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा कि ये आता कहाँ है मेरे शरीर में इतना रोग। हमें थोड़ा खाने पीना बदलना पड़ेगा, हमारा सोचना बदलना पड़ेगा। तो देखो एक नदी होती है तो उसमें एक दिशा में पानी बहता है तो वो सागर में मिल जाता है, नहीं तो वो बाढ़ आती है, हर दिशा में बहता है तो बाढ़ बन जाता है। तो जी वैसा जी। नहीं करना है। अभी देखो
जो भी लास्ट सेशन में मैंने जो भी प्राणायाम करवाए थे, इसीलिए मैं खास बार बार बोलता हूँ कि भाई प्राण ही जीवन शक्ति है। अगर आपकी प्राणिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी बॉडी में बैलेंस हो गई तो थोड़े प्राणायाम रोज रोज करने से आपका ये बॉडी पेन चला जाएगा, मन में एक स्थिरता आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। एक दिन में देखो शरीर में रोग आता नहीं है और एक दिन में नहीं जाएगा। आपको नहीं के साथ सर, जी आपने जो पहले बताए थे उनमें से मैं ज्यादातर सभी करती ही हूँ, पहले से ही करती हूँ। और बहुत अच्छी बात है। मेरे जो इस हाथ में लेफ्ट हैंड ब्रेस्ट का हुआ था ऑपरेशन, तो उसमें स्वेलिंग भी है, तो उन लोगों ने भी एक्सरसाइज बताई थी, तो मैं वो भी सारा करती हूँ। अभी आपने जो भी नया भी थोड़ा जो बताया है वो मैं सारा कुछ करती हूँ, पर अभी 2 दिन से थोड़ा हड्डी में हो रहा है, तो इसीलिए। देखो अभी थोड़ा पेन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा यही पेन अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो उसको हम देख सकते हैं, उसके लिए फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा हल्का सा दर्द है तो ये अभी जो स्पाइन वाली 3 एक्सरसाइज मैंने करवाई, जैसे कि दोनों हाथ नाभि के पास लेके हमने शोल्डर ब्लेड्स को पीछे कर दिया, फिर दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर करके हमने ऐसे करने में भी दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, तो आपको धीरे धीरे करना है या तो नहीं करना है। अगर दर्द हो रहा है तो कोई भी चीज को नहीं करना है। और सर 11-12 महीनों से मेरा कीमो की टैबलेट भी चल रही है। तो आप धीरे धीरे करके ब्रीदिंग और प्राणायाम से आप बहुत अच्छा फायदा होगा। रोज 20-20 मिनट सुबह शाम करें, समझो। शरीर में ज्यादा तकलीफ है तो उसको ऐसा नहीं कि दिन में एक सुबह करके छोड़ दिया, आप सुबह भी करें थोड़े प्राणायाम, शाम को भी करें। मन जितना शांत और प्रसन्न होगा शरीर अपने आप ठीक होगा। थैंक यू। कोई चीज की ज्यादा परेशानी करने से भी ये सब चीजें होती है, तो वो भी हमें भारती जी ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू भारती जी। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर अरोरा जी की तरफ से। मधुर अरोरा जी प्लीज। मधुर अरोरा जी हो जाएगा। आवाज बढ़ो। प्लीज अपना सवाल पूछें। मेरे ख्याल से मधुर अरोरा जी को कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हम नेक्स्ट जाते हैं, महबूब खान की तरफ से सवाल है। महबूब खान जी प्लीज। बेटा जी दो बेटा जी ये प्लीज अपना सवाल पूछें। मैम वो मेरे पापा है, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ जी जी जी। मेरे पापा है, उनको कैंसर हुआ था इधर अंदर की तरफ, तो उनका ये पार्ट पूरा सूज रहा है, सूजन आ रही है और अंदर से, और फिर होठ भी सूज रहा है। ये रे पसंद करा हुआ है, यहाँ पर दर्द होता है और अंदर छाले है अंदर। रेडिएशन हुई थी ना, तो उससे छाले हो गए अंदर की तरफ, तो दर्द होता है। तो मैम सर कुछ बताइए आप। अभी पानी उनको खास अल्कलाइन वाटर बोलो, पानी अल्कलाइन वाटर बनाने का मीन्स पानी गर्म करके पियो, एक तो खास उबला हुआ पानी पियो। दूसरा ठंडी कोई चीजें उनको नहीं देनी है। ओके ओके। और खट्टी चीजें, एसिडिक चीजें, तली हुई चीजें वो कुछ नहीं खा। अभी खाने में कैसे वो पाइप से खाते हैं? पाइप से नहीं, वो डायरेक्ट मतलब लिक्विड खा रहे हैं। जब ठीक से जाता नहीं है ना, अभी दर्द होता है ना, उससे टच होता है तो दर्द होता है, तो इसलिए जूस है लिक्विड। उनको 3-4 दिन कड़वे नीम का रस दो सुबह, 3-4 दिन, ज्यादा दिन। ओके। कड़वे नीम का सुबह रस। रिलेवेंट और ज्यादा तकलीफ है तो 10 दिन तक वो कड़वे नीम का रस ले सकते हैं, तो ये जो अंदर छाले पड़े वो पित्त सब शांत हो जाएगा। ज्यादा थोड़ा ही लेना है, इतना ही, और ज्यादा दिन तक नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन। और एक्सरसाइज अभी उनको ब्रीदिंग करने दो, ब्रीदिंग से जल्दी फर्क पड़ेगा। नाक से सांस भरनी है, नाक से खाली करनी है, मुंह से नहीं लेनी आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुशीला ठाकुर जी की तरफ से। सुशीला ठाकुर जी प्लीज।
बस प्लेन वाटर देना, गर्म पानी। सुशीला ठाकुर जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अरुणा बेन की तरफ से। अरुणा बेन, आपके तरफ से आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, अभी आप सवाल पूछें। अरुणा जी, आपका कोई सवाल है? મને ગુજરાતી આવડે બેન? હા, કઈ વાંધો નહીં, ગુજરાતીમાં વાત કરો. એટલે અમુક અમુક ટાઈમ અહીંયા પેટમાં આટલા દુખાય પેટમાં. બરાબર છે. કેમ દુખાય? ઓકે, ત્યાં દુખા સાઈડ માં દુખાય. કશો વાંધો નહીં. તમને કેન્સર શેનું છે? મારે અંડાશય. અંડાશયનું કેન્સર છે. તો પેટના ભાગમાં ઉપર દુખે છે તમને? વચ્ચે ઉપર ઓતરડા બાજુ. ઓકે ઓકે ઓકે, કશો વાંધો નહીં. એટલે મારે તો દવા ચાલુ નહીં સર, 2 વર્ષ 3 વર્ષ થઈ ગયા. હા, એટલે ખાલી દુખતું હોય છે તમને? 6 મહિને રિપોર્ટ કરાવીએ. બરાબર. અત્યારે રિપોર્ટ્સ ને બધું નોર્મલ છે? હા, નોર્મલ. હા, કશો વાંધો નહીં. સરસ. ખાવા પીવામાં એક તો તમે ધ્યાન તો રાખો જ, પણ ખાટી વસ્તુઓ ને એવું બધું ના ખાશો. વધારે તેલ વાળી ને એવી વસ્તુઓ છે ને, એસિડિક વસ્તુઓ એ નહીં ખાવાની. આથા વાળી ને એવી એસિડિક વસ્તુઓ બહુ નહીં ખાવાની. અને થોડું શું કહેવાય, પ્રાણાયામ કરતા રહો, જેથી કરીને ફરીથી કોઈ ચાન્સીસ એવા થાય નહીં કે શરીરમાં તકલીફ આવે. હા, એવું તો કરીએ છીએ. હા, પ્રાણાયામ થોડા વધારે કરો. અને થોડું પેટના ભાગમાં શું કહેવાય, વધારે કઈ દબાણ થાય એવું કરવાનું નહીં. એવું કઈ એક્સરસાઇઝ કેવું કઈ કરવાનું નહીં. હા, એક્સરસાઇઝ તો કરું છું સવારે. એટલે બહુ વધારે જોર કરીને નહીં કરવાનું. ના. ઓકે ઓકે, આટલું ધ્યાન રાખો અને ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખો, એટલે ફરીથી આપણું શરીર સારું રહે. थैंक यू अरुणा जी। सर, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सरोज जी की तरफ से। सरोज जी प्लीज। हेलो। यस। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? नमस्ते जी। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी सर। हाँ जी, ऐसा है 2012 में मेरे को सीए ब्रेस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद 5 सही रही मैं, सब हो गया मेरा ऑपरेट वगैरह ना, और कीमो वगैरह सब हो गया। फिर मेरे को लंग्स में हो गया, फिर लंग्स के बाद अब मेरे को जो है लीवर में है, और लीवर में पीलिया हो गया, तो मेरे को कीमोथेरेपी चल रही है। तो उसके लिए सर क्या सुझाव देंगे? कैंसर होता तभी है जब पित्त बढ़ जाता है, शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो कैंसर हो जाता है। अभी पित्त कैसे बढ़ता है? एक खाने पीने से बढ़ता है, एक सोचने से बढ़ता है। तो अभी ये बार बार एक चीज की जगह से दूसरी चीज में हमारे शरीर में दिक्कत आ रही है, तो हमें बहुत जाग जाने की जरूरत है। और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आप देखो, ये सब चीजें रोज करनी पड़ेगी। सिर्फ आप आज मेरे साथ बात हुई, आज आपने थोड़ा सा कुछ किया, फॉलो किया चीज को, फिर वापस आपने कुछ नहीं किया, ये टेम्पररी चीजें है नहीं, ये पूरा हमारे वेलनेस पे काम। सर एक्चुअली में क्या है कि जी बोलिए। एक्चुअली में क्या है सर, मेरी कीमो चल रही है, तो इतना हो नहीं पाता। कोई बात नहीं ना, आप 6-7 महीने हो गए कीमो लगातार। देखो, आप प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सांस लेने और छोड़ने में क्या दिक्कत है? आप 5-10 मिनट निकालो, आप डॉक्टर के वहां जाके आपको वहां लाइन में बैठना है, वहां अपना समय बर्बाद करना है, शरीर तो वेस्ट हो ही रहा है। तो 10-15 मिनट 20 मिनट अपने प्राणायाम को दो, सांसों को दो, प्राण को दो। इतना करेंगे आप? यस और नो? हाँ जी, हाँ जी। पक्का करेंगे सर। यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा तो पूछूंगा आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो, प्राण में बहुत शक्ति है, प्राण ही जीवन शक्ति है, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। दिन में 3 बार 10-10 मिनट ब्रीदिंग करो, सिर्फ सिंपल ब्रीदिंग करो। कुछ समझ नहीं आता है तो लंबी गहरी सांस भरो और सब छोड़ो। थैंक यू सर। जो भी चिंता है, तनाव है, छोड़ो। थैंक यू सर। सर, सिम्मी जी की तरफ से क्वेश्चन है। सिम्मी जी। Hi, Dinesh Patel sir. I would like to ask कि मेरी मम्मा को 2013 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था लेफ्ट साइड में। तो उसके बाद ऑपरेट करने के बाद रेडिएशन, केमोथेरेपी, एवरीथिंग वाज डन दैट टाइम। सो नाउ ये उनकी हार्मोनल थेरेपी चल रही है।
तो उसमें लेकिन उनके बार बार जो हाथ में है ना सूजन आ जाती है, तो वो कंटिन्यूअस है ही है। हम लोग जब तक बेल्ट बांधते हैं तब तक थोड़ी डिक्रीज होती है, अगर 1-2 दिन वापस बेल्ट नहीं बांधा तो वापस इंक्रीज हो जाती है। तो ये काफी टाइम से चल रहा है, यानी नियर अबाउट अभी 3 साल तो हो ही गए आराम से। तो उनको कितने लेट मी कंप्लीट Simi, हाँ जी before Dinesh sir answers this question, ये basically lymphedema के symptoms हैं, और इसके लिए हम लोग कल एक सेशन स्पेशली करेंगे, डॉक्टर रमा करेंगी लिम्फेडेमा के ऊपर, कि हमको ये सूजन के बारे में किस तरह से अपना ध्यान रखना है और मसाज कैसे करनी है, वो जरूर से अटेंड करिए आप। श्योर मैम, थैंक यू। दिनेश आप कुछ बताइए। yes रूबी मैम, आई वांट टू टेल यू वन थिंग ओनली। देखो शरीर में कहीं पे भी बॉडी पेन है, सूजन है, तो विथ सिंपल ब्रीदिंग by daily practicing we can remove. Okay, then you mean to say yoga is better, pranayam is better for that? Pranayam, only simple breathing. Okay, do long and deep breathe in and out. This is because क्या होता है, हमारे शरीर का 85% टॉक्सिन्स जो है वो सांसों से बाहर निकलता है। okay. तो हम धीरे धीरे जब अवेयरनेस के साथ जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी प्राणिक एनर्जी तुरंत ही अपलिफ्ट होती है। ओके, और वो पूरा प्राणिक हीलिंग करती है बॉडी में, अपने आप ऑटो मोड पे बॉडी अपना काम करता है। और योगा का पूरा साइंटिफिक तरीके से देखे जाए तो वो बोलते हैं कि भाई आप सांस लो, सांस छोड़ो, अवेयरनेस के साथ। उनके हाथ में है ना बार बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, अगर खुला छोड़ दिया तो यानी मॉस्किटो बाइट हुआ या फिर ऐसे, तो उनकी इन्फेक्शन हो जाता है और फिर मुझे वापस से लेके जाना पड़ता है उनको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। नहीं, आप उनको ब्रीदिंग का सजेस्ट करो, सिंपल ब्रीदिंग। That is the Anulom Vilom or only just Anulom Vilom is also good. They can do abdominal breathing, thoracic breathing, yogic breathing, जो मैंने ऑलरेडी सेशन में आज करवाया है। तो they can do all the breathings mostly. Okay, fine. Thank you, sir. Is it आप अगर शेयर करोगे ये ब्रीदिंग के स्टाइल, then तो मैं बता दूंगा मैम को, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। Yes, sure. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. नंबर पे ठीक। थैंक यू सो मच सिमी जी, थैंक यू सर। सर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हरविंदर जी की तरफ से है। हरविंदर जी प्लीज अपना सवाल पूछें। हेलो जी। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर मेरे ओवरी का कैंसर था, 2 साल हो गए रेडिएशन हुए को, तो हमें अभी भी ना एकदम शरीर से सेक निकलता है और पैर बहुत जलते हैं, पैरों में जलन जैसे बहुत, कभी ऐसे लगता है बहुत ज्यादा जलते हैं, नाइट को ज्यादा होता है ऐसे, एकदम बैठे बैठे एकदम शरीर से सेक निकलता और इधर से जो ये नाड़ें ऐसे ऐसे चलने लग जाती हैं। ठीक है, आपको है ना जॉइंट एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। शरीर के जितने भी जॉइंट्स है, जो पहले दिन हमने करवाया था, तो उसका वीडियो लिंक होता है तो मैं भेजता हूँ। तो आपको वो वाले एक्सरसाइज रोज करने हैं, उससे आपको बिल्कुल बढ़िया फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आज जो सीखा है वो ब्रीदिंग सब करे, प्राणायाम सब करे, रोज थोड़ा ध्यान में जाए। ठीक है, और कोई चिंता नहीं करना है, प्रसन्नता के साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू हरविंदर जी। सर हम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मधुर अरोरा जी की तरफ से है। अरोरा जी प्लीज अपना सवाल पूछें। नमस्ते मैम, हेलो रूबी मैम। सर मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था, ये जो हम लोग एक्सरसाइज सीखते हैं लेकिन ना वो फिर कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाता है, तो एक तो ये रिक्वेस्ट थी सर कि कुछ ऐसा बता दें जहाँ से हम लोग जब करने लगे तो उसको देख सकें कि ये को कई बार भूल जाते हैं कि सांस कब अंदर लेना है और कब छोड़ना है, तो गलत ना हो। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था सर, जो हम लोग खाने की बात करते हैं तो कुछ मोटा मोटा 2-4 चीजें जो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब हम लोग को खाना नहीं है जो याद रह जाए मन में, वैसे तो बाजार का और ये सब तो आजकल कोई भी अभी नहीं कर रहा है ना, तो ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट थी कि ये 2 चीजें, और अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं। मेरा एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, 6 मंथ। आपकी बात बिल्कुल सही है।
देखो, सबसे पहला कि एक तो वीडियो में भेज सकता हूँ मैडम को, मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा, तो उसके आपको सरलता रहेगी, आप उसमें देख के सीख सकते हैं। तो वो वीडियो लिंक्स यूट्यूब चैनल्स के मैं भेज सकता हूँ आपको। दूसरा चीज, आप सेशन में थोड़ा ध्यान दे के करें तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं बार बार जरूरी चीजें दोहराता ही हूँ। और आपने बताया दूसरा अल्कलाइन वाटर का भी, तो अल्कलाइन वाटर है वो एक्चुअली बनाने का तरीका कैसे, आप कई तरीकों से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा एक चौथा भाग का नींबू का पीस और 4 पीस आपको लेने हैं खीरा ककड़ी के, और उसको रात को भिगो देना है पानी में, 1 लीटर पानी में। 4 पीस आपको खीरा ककड़ी के और एक छोटा सा नींबू का पीस, निचोना कुछ भी नहीं है, और पूरी रात उसको रखना है और सुबह वही पानी छान लेना है। मीन्स उसको निचोना नहीं है, सिर्फ छान लेना है पानी। हाँ, वो पानी निचोना कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया अल्कलाइन वाटर, और ये पूरा दिन पी सकते हैं। ये 1 लीटर का नाप लगता है, आप 5 लीटर का तैयार कर सकते हैं। खाना खाने के पहले 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में आपको पीना है ये। थैंक यू सर। और मधुर, आई डोंट नो आप कब से सेशंस अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग खाने पीने की बात और न्यूट्रिशन की बात तो लगातार कर रहे हैं, और जिसमें हम बिल्कुल बताते हैं कि सुबह से आपको क्या खाना है और क्या बिल्कुल नहीं खाना है। Isn't it? आपने वो अटेंड किया ना सेशन? मैम शुरू के मेरे शायद 3-4 सेशन नहीं अटेंड है, 4-5 सेशन मैं लेट ज्वाइन किया था। तो हम लोग न्यूट्रिशन का सेशन 1-2 दिन में करेंगे, और आपके पास पुराने वाले वीडियोस हम लगातार शेयर कर रहे हैं, तो उनको देखते रहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी और सभी को ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप लगातार शुरू से वीडियोस को देखने की एक प्रक्रिया शुरू करिए, और बीच बीच में से वीडियोस को नहीं देखिए, क्योंकि एक तरीका हम फॉलो करते हैं सेशंस करने का, ताकि आपको बात समझ में पूरी आए और उसका एक उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो। तो जब भी समय मिले शुरू से फर्स्ट सेशन देखिए, उसी में बहुत ज्यादा खाने पीने की बात हुई है, और फिर उसके बाद जॉनिता मैम ने इतना लंबा और इतना प्यारा सेशन दिया था खाने पीने के ऊपर, तो थोड़ा सा देखते रहिए पुराने सेशन। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू दिनेश सर। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जो हम हमारे मैसेज द्वारा उनसे पूछ के आपको पूछेंगे, ताकि वो उनके सवाल के जवाब आप दे सकें। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग अस। आप हमेशा हमें बहुत ही सरलता से बहुत सारी चीजें सिखा जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हमें लाभदायक होती है। थैंक यू सर। रूबी मैम, यू लाइक टू से समथिंग? मैं कुछ मैसेजेस देख रही थी about sharing the contacts and all that, so that I don't think we will be doing, because that will become a problem for the faculty also. You know, they allocate a certain time for this session, so let us not breach that. एंड हाँ गौसिया, आप बताइए सब लोगों को कि कल का सेशन, एक बात उससे पहले मैं कहना चाह रही थी, बहुत खूबसूरत बात दिनेश ने आज शेयर की, जब वो ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे कि पूरा खेल जो है वो ऊर्जा का है, और उसके साथ उन्होंने आज एक जब प्रैक्टिस बताई और उसमें ये बोला कि जब आप बैठें तो ये ध्यान रख के बैठें कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। इस समय पे ना मेरा जेंडर है, ना मेरी कोई शख्सियत है, ना मेरा कोई ओहदा है, मैं कुछ नहीं हूं। तो जैसे ही आप ये फीलिंग बिल्कुल अंदर से लाते हैं कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तो उस समय पे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आपके अंदर सीधी बहने लगती है, क्योंकि हम
कॉस्मिक एनर्जी को अपने पास आने से रोकते हैं। और रोकते किस चीज से हैं? अपनी ईगो के थ्रू रोकते हैं। तो जैसे ही ईगो ड्रॉप होती है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो पूरी की पूरी एनर्जी खुद ब खुद आपके अंदर फ्लो करने लगती है। और जैसे दिनेश बता रहे थे कि सारा खेल ऊर्जा का है, तो ऊर्जा को लेते रहना है, बढ़ाते रहना है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि मैम ने सेशन के शुरू में हमें बताया था कि कल हम कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा आप पल है जिसको आप फिर से जीना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज अपना नाम हमारे काउंसलर्स को भेज दें मैसेज के द्वारा। और आप अगर काउंसलर से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसके एडमिन को आप मैसेज कर दें, ताकि हम आपका नाम जो है लिस्ट में बना के पहले से रख लें, ताकि कल के सेशन जो है हम सब आराम से कर सकें और फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं इंतजार करूंगी आप लोगों की कहानी सुनने के लिए और उससे प्रेरित होने के लिए। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें। और थैंक यू सो मच दिनेश सर, थैंक यू रूबी मैम। गौसिया एक सेकेंड। हाँ जी मैम। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो कल के सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमसे शेयर करेंगे अपना वो खूबसूरत लम्हा, तो वो लोग आपको अभी अगर चैट में अपना नाम भेज देंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरा, जिस पेपर पे आप पहले लिखेंगे उस पेपर को अपने पास जरूर से रखिएगा, और फिर हम कल उस पेपर की भी बात करेंगे। हाँ जी। हाँ, तो आप जो लोग यहाँ पे अपने चैट पे अपना नाम लिखना चाहते हैं वो लोग प्लीज ड्रॉप नाम लिख दीजिए, ताकि हम नोट डाउन कर लेंगे कि आप लोग कल इस सेशन में अपना योगदान देना चाहेंगे। प्लीज एंड अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहिए। एंड आप हो तो हम हैं। हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस इनिशिएटिव में हेल्प की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रूबी मैम, थैंक यू सो मच अनिल सर, कि आप लोग हमेशा हमें इंस्पायर करते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। काउंसलर्स, आपके एफर्ट्स से जो तब कि हम सारे पार्टिसिपेंट्स को आज देख पा रहे हैं, प्यारे प्यारे लोगों को हम मिल पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना प्लीज ख्याल रखें और प्लीज अपना नाम आपने यहाँ पे भेजा है, प्लस आप अपने काउंसलर्स को भी भेजें ताकि हमारे से कोई भी नाम मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना ख्याल रखो एंड कल हम फिर मिलेंगे 11:15 पे। तब तक के लिए बाय बाय।